सो IBPS PO मीन्स जिन भी स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था और जो इंटरव्यू में अपीयर हुए थे उन सभी का स्कोर कार्ड आउट हो गया है। तो जल्दी से जाइए अपना स्कोर कार्ड आप चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि आप लोगों ने जो भी अटेम्प्ट किया था उसके बाद आप लोगों ने अब कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो ये जानने को आपको मिल जाएगा कि आप कितनी एक्यूरेसी रखते हो अपने एग्जाम के लिए और कितना आप एक आइडिया लेके चलते हो कि आप अटेम्प्ट करके लाए हो और उसके बाद आप कितना यहाँ पे स्कोर कर रहे हो। इसके हिसाब से आप थोड़ा एक आइडिया भी लगा पाओगे कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम आने के कितने ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, आपको पता चल चुका होगा ऑलरेडी कि मेंस की जो कट ऑफ है वो हमारी कितनी गई है इस बार और उसके हिसाब से हमारे जो कट ऑफ है उसके ऊपर कितने मार्क्स हैं। आज की इस वीडियो में हमने यही जानना है गाइज कि हमारे मेंस के ऊपर कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि मेंस के ऊपर अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप इतना यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके ओवरऑल मार्क्स बनेंगे या फिर फाइनल मार्क्स बनेंगे, क्योंकि आपके जो मेंस एंड इंटरव्यू दोनों के मार्क्स जुड़कर आपका फाइनल लिस्ट तैयार होती है। तो सारी कैलकुलेशंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर यहाँ पे बताने वाली हूँ। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके मार्क्स अगर थोड़ा कम है, कट ऑफ से ज्यादा ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे मायूस भी होने की जरूरत नहीं है गाइस। सिंपल है, आप फाइनल रिजल्ट का वेट करिए। ठीक है, कई बार होता है कि आपके इंटरव्यू काफी अच्छा गया होगा जिसकी वजह से आपका जो है फाइनलिस्ट में नाम इजिली आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज नहीं है यहाँ पे कि आपको बिल्कुल ही मायूस हो जाना है, बिल्कुल ही सैड हो जाना है। आप ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए भी आप रेडी रहिएगा। ओके, सो चलिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस बार जो हमारी कट ऑफ्स है वो क्या क्या गई हैं। तो ये आपके जनरल की मेंस की कट ऑफ्स है। ठीक है, मतलब सॉरी IBPS PO की मेंस की कट ऑफ है और ये आपका जनरल का है। ठीक है, OBC का भी सेम ही है, EWS का आपका 72.50। बाकी जो भी है आपकी ये कट ऑफ है, ये आपका हेयरिंग इंपेयर्ड वाला 38.75। ठीक है, ये ऑर्थो वाले का 50.75 आपके गई है। ठीक है, विजुअली इंपेयर्ड का आपका 45 कट ऑफ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी कट ऑफ है, सारी कैटेगरी वाइज है। यहाँ पे हम थोड़ा जो एक आइडिया में जनरल लेके चलूंगी, मैं यहाँ पे एक जनरल कैटेगरी वाले का आइडिया यहाँ पे लेके चलूंगी बच्चे का। बाकी जो भी हमारी कैलकुलेशंस होंगी वो हमारी उसी हिसाब से होगी, क्योंकि मैं एक नंबर यहाँ पे सपोज करके चलूंगी। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको पता होगा ना कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया है, कैसा नहीं किया है, और सिर्फ एक जनरल आइडिया हम यहाँ पे लेके चलेंगे ऑन एवरेज। ओके, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी कट ऑफ और मेंस की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ है उसमें क्या डिफरेंस रहता है। सबसे पहले तो क्या होता है, जब आपका मेंस का जो कट ऑफ आता है वो 225 के अंदर से आपका पूरा निकल के जब आता है, उसके बाद आपका एक 100 मार्क्स में ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहां अलग है, यहां पे आपका जो ये 100 मार्क्स में कन्वर्ट होता है गाइस। मतलब ये जो मार्क्स आपके आए हैं ये 100 में से निकाले जाते हैं जब हम इंटरव्यू और मेंस के दोनों के मार्क्स को जोड़ देते हैं। ओके, तो यहां पे हमारे बाद में इसमें हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि यहां पे एक चीज देखो, अभी आपका मेंस में 63 आए थे। ठीक है, अब कट ऑफ जो भी रही हो, कट ऑफ आपके ये है और जिसके मार्क्स इसके कुछ ऊपर होंगे उसके बाद उसका इंटरव्यू में भी कुछ ऐड हुए होंगे, तो फाइनल में उसके इतने मार्क्स हो गए कंप्रेस करके 100 में से। देन आपका 2024 में 66.5 आपका मेंस की कट ऑफ गई। इस बार की जो कट ऑफ है काफी हाई गई थी, लगभग 10 मार्क्स आपके ऊपर आ गए मेंस के अंदर। ठीक है, तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या हमारा जो फाइनल जो कट ऑफ है हमारा उस पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो गाइस, फर्क तो कुछ ना कुछ यहाँ पे पड़ सकता है बिल्कुल, बट एक चीज आप देखिए यहाँ पे कि अभी तक जो इससे पिछले साल भी आपका कट ऑफ गया था फाइनल वाला, वो 4 की लाइन में ही था, 40s की लाइन में ही था। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 41.43 आपको कट ऑफ दिख रहा है, यहाँ पे 42.69 कट ऑफ दिख रहा है। यहाँ पे इंक्रीज आपको जरूर दिखेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कंप्लीटली एक नंबर प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको ये नंबर प्रॉपर प्रेडिक्ट करके नहीं बताने वाली हूँ कि भाई इतना ही आपके आने वाले हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपके अगर मेंस के अंदर मार्क्स इतने ऊपर है तो कितना चांस है। ठीक है, क्योंकि देखो 75.5 तो कट ऑफ गई है और ऑब्वियसली आप लोगों ने इससे ज्यादा मार्क्स लिए होंगे, इतने लिए होंगे या इससे काफी ज्यादा हाई मार्क्स लिए होंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे बात करेंगे, अभी पूरी कैलकुलेशंस पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपका जो होता है मेंस और इंटरव्यू का मतलब दोनों का रेशियो में कन्वर्ट होता है कि भाई इसके 80
पार्ट आएगा, इसका आपका 20 पार्ट आएगा। तो जो भी आपके मेंस के मार्क्स आते हैं उसमें आप क्या करो, 1 मतलब 80/25 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और जो आपके इंटरव्यू के मार्क्स आएंगे उसको आप 20/100 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहाँ पे अभी तो आएंगे तो वो आपका बाद में पता चल जाएगा, फाइनली पता चल जाएगा। अभी जो आपको लग रहा है ऑन एवरेज आपके अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे अब 1 by 1 हम एक पर्सन के हिसाब से बात करते हैं। जैसे सपोज कोई बच्चा 80 मार्क्स आया है, क्योंकि आपका 75 तो कट ऑफ गया है, उसमें किसी बच्चे के 80 मार्क्स आए, मतलब 5 के करीब ऊपर आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो कितने चांसेस हैं कि आप फाइनल में मतलब फाइनल में नाम देख पाओगे। अगर देखो ऑन एवरेज इंटरव्यू में परफॉर्मेंस की बात करें तो एक एवरेज परफॉर्मेंस मतलब गुड की तरफ आपका 60 to 70 में यहाँ पे लेके चलूंगी, 60 to 65 एक एवरेज हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग इतनी तैयारी तो करते ही हो, बाकी तो वो आप जानते होंगे कि आप लोगों ने यहाँ पे कैसा परफॉर्म किया हुआ है। और जब हम इंटरव्यू से निकलते हैं तो हमें काफी बार ये पता होता है कि हम लोगों का इंटरव्यू कैसा गया है, क्या ये पॉजिटिव साइड पे रहने वाला है, क्या ये नेगेटिव साइड पे रहने वाला है, थोड़ा बहुत अनुमान हम लगा पाते हैं। तो आपके पास अगर मान लो ये देखो ये आपके 60 मार्क्स है, ठीक है। अगर इंटरव्यू में आपने 60 स्कोर किया या 60 के आसपास आपको लग रहा है कि चलो ठीक है एवरेज थोड़ा कम लगा के भी चलूं, अगर मैं 60 लगा के चलूं तो भाई मेरे यहाँ पे इससे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 12 मेरे टोटल आएंगे, यहाँ पे से इंटरव्यू का कंप्रेस होकर 12 बन जाएगा, इसका कंप्रेस होकर 28.44 बन जाएगा। तो आपका जो फाइनल में आपका मार्क्स जुड़ रहा है वो आ रहा है 40.44। पिछले कट ऑफ्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपने क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, है ना। अब यहीं पे अगर मान लो आपका अच्छा खासा गया है, 70 आप अपने मार्क्स रख रहे हो इंटरव्यू के और 14 आपका यहाँ पे बन गया, क्लियर। इसमें आपने ऐड किया, फाइनल जो आपका नंबर बन रहा है 42.44। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारा लास्ट ईयर कितना गया 42.69, तो उसके हिसाब से तो हमने अभी लास्ट ईयर की कट ऑफ भी क्लियर नहीं करी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है भाई ये जो 80 मार्क्स वाला है उसके 75 के आसपास मतलब जो इंटरव्यू है वो अच्छा खासा जाना यहाँ पे चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मेंस के मार्क्स भले ही 10 पूरे इंक्रीज होंगे, भाई इंटरव्यू तो 100 में से ही मिलेंगे ना आपको, इंटरव्यू के मार्क्स तो 100 में से ही मिलेंगे। तो इंटरव्यू के मार्क्स या 60 या 65 70 की लाइन में, 60 की लाइन में, इस टाइप से ही हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी फ्रॉम 100 आउट ऑफ 100 मतलब, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या किया उसके हिसाब से तो आप लास्ट वाली कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर रहे हो, और वैसे भी अगर हमारी कट ऑफ इंक्रीज होती है तो हम ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो इसका क्या मतलब बना यहाँ पे कि आपका जो इंटरव्यू है अगर आपके 80 मार्क्स समथिंग है, इंटरव्यू आपका अच्छा जाना चाहिए, काफी आपके हायर मार्क्स यहाँ पे रहने चाहिए। आगे बात करते हैं, यहाँ पे सपोज कोई 90 मार्क्स वाला पर्सन है, 15 मार्क्स सीधे ऊपर आ गए, तो अगर आपके यहाँ पे 90 मार्क्स है तो काफी हाई चांसेस है। ऑब्वियसली कैलकुलेशन में क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई बाय 80/225 करना है, 32 मार्क्स आपके आएंगे। तो अगर अब यहां से कोई पर्सन कह रहा है कि चलो मेरा एवरेज गया है इंटरव्यू में 70 लगा के देखता हूं, और 70 जब मेरे मार्क्स रहे तो उसमें आए कैलकुलेशन में 40, मतलब कंप्रेस होकर यहाँ पे 40 बन गया, ये बन गया 32, ऐड होके आया 46, तो चांसेस ठीक है मेरे हायर है, ठीक है। और आपकी जो कट ऑफ होगी वो थोड़ा हायर भी जाएगी आपकी, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो 90 वाला मार्क्स वाला पर्सन है अगर वो एवरेज करके लगा रहा है तो तब भी आपके पास यहाँ पे 46 मार्क्स हैं। और मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो आपके मेंस के अंदर जो मार्क्स हैं वो थोड़ा हायर ही आपके रहने चाहिए, ओके। तो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें कोई 85 मार्क्स वाला पर्सन है, ठीक है, 85 मार्क्स वाला पर्सन देख रहा है अपनी कैलकुलेशन की यहाँ से 30 में कन्वर्ट हुआ। अगर मैं लगा के चलूं कि मेरे 70 बन रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे लगा के चलूं कि 70 बन रहे हैं तो आपके पास 44.22, ठीक है, 44.22 आपका यहाँ पे फाइनल तैयार हो रहा है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखूं कि अगर मान लो मेरा इंटरव्यू खराब सा गया है, तो सपोज मैं 60 लगा के चल रही हूँ, थोड़ा मतलब मुझे लग रहा है कि ठीक गया बट मैं थोड़ा अच्छी फीलिंग से नहीं आ रही, सपोज 60 लगा के चलते हैं तो 42.22 आपका। बट बेसिकली आप अपनी कैलकुलेशन अब खुद कर सकते हो, है ना। आप लोगों के मार्क्स आपको पता होंगे मेंस में कितने आए हैं, वो आप अपने इंडिविजुअल मार्क्स यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑन एवरेज अगर आपको जो इंटरव्यू में लग रहा है थोड़ा
वॉर्स के लिए तैयार हो जाओ, थोड़ा आप ऐसे सोच लो कि भाई इतने मार्क्स तो मेरे आ ही सकते हैं इंटरव्यू में, उसके हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन यहाँ पे खुद कर सकते हो सामने। ठीक है, मैंने सामने सामने आपको ये क्लियरली यहाँ पे ये ऐसे कैलकुलेट करके दिखा दिया है। ठीक है, यहीं पे अगर कोई 90 वाला पर्सन है, 90 वाले पर्सन के अगर इंटरव्यू में वो कह रहा है कि चलो मैं 65 लगाऊं, तो उसके 13 यहाँ पे कंप्रेस होके बनेगा, फाइनली उसके 45 यहाँ पे मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहां पे अगर हम देखें, ठीक है, तो अगर कोई पर्सन, देखो अगर कोई पर्सन यहाँ पे बेसिकली हम उसका मैं पूरा समरी कर रही हूं अब, अगर कोई पर्सन के यहाँ पे 10 मार्क्स ज्यादा है, अगर कोई पर्सन के 10 मार्क्स ज्यादा है तो उसके 65 प्लस अगर यहाँ पे मार्क्स रहते तो हमारे अभी मैंने आपको दिखाया था 10 मार्क्स मतलब 85 के अराउंड। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अब 70 के ऊपर आपका आराम से यहाँ पे 44.22 बन रहा है। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो हमारी बहुत आसानी से क्लियर हो ही रही है, पर इससे थोड़ा और मार्क्स हम ऊपर लेके आएंगे क्योंकि हमारी कट ऑफ थोड़ा इस बार हायर जाने के चांसेस बिल्कुल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके 65 प्लस आराम से आपके इंटरव्यू में अगर आप लगा रहे हो तो कैलकुलेट आप कर लो। ठीक है, मैं 44 अराउंड यहाँ पे 45 अराउंड लेके चल रही हूँ। अगर यहाँ पे 15 मार्क्स आ गए तो 60 प्लस आपके यहाँ पे हो गए। फिर अगर आपके पास 20 मार्क्स है तो भाई यहाँ पे अगर आपके, देखो अब ऐसा नहीं है कि किसी के नहीं आते हैं, सबसे बड़ी बात तो काफी लोग यहाँ पे भी बोलेंगे क्या किसी के 20 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, मतलब 75 मेरा कट ऑफ है तो प्लस 20 दैट इज 95 किसी के मार्क्स हो सकते हैं। बिल्कुल अच्छे खासे जिन्होंने मेहनत करी होगी उनके 20 प्लस भी यहाँ पे रहते हैं कई बार। ठीक है, तो मान लो किसी के 20 ऊपर मार्क्स हैं तो उसके तो काफी अच्छे चांसेस हैं अगर आपका ऑन एवरेज भी गया हुआ है इंटरव्यू, और साथ ही आपके अगर 70 to 80 के बीच में भी आपके अराउंड रहते हैं, यहाँ पे भी आपका 70 to 80 आप अपने मार्क्स को रखते हैं तो काफी अच्छे आपके चांसेस यहाँ पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपका मार्क्स जो है 5 वाला भी हमने यहाँ पे चेक किया था ना, तो जो 80 वाला चेक किया था उसमें आपने देखा था कि 70 भी रख रहे हो तो भी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है ना, आपके पास 60 भी रख रहे हो तो भी क्लियर नहीं हो रहा, तो 75 से ऊपर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा इन सारी चीजों को। अब यहाँ पे बात करेंगे कुछ टाइम में, देखो हमारी जो फाइनल कट ऑफ है वो हमें पता चल जाएगी। आई विल सजेस्ट कि आप फाइनल रिजल्ट का वेट जरूर करिए, ऐसे ना मायूस होने का कोई यहाँ पे यूज है नहीं, क्योंकि जो आपने करना था, इंटरव्यू आपने देना था वो आप दे चुके हो। यहाँ पे नेगेटिव होकर बैठे रहने से कोई नहीं आपका यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, आप नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आपको लग रहा है कि नहीं चांसेस बन रहे हैं मेरे, कम चांसेस हैं, बहुत वीक चांसेस हैं, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी अपनी स्ट्रैटेजी या अपना जो भी टाइम टेबल है वो तैयार करके रखिए, ताकि आपका जब भी फाइनल रिजल्ट तैयार आए तो आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी मेंटली रेडी हो और मेंटली आप उस रिजल्ट को संभाल पाओ कि अगर नहीं भी हुआ तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं सारी, एंड आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड यहाँ पे अगेन जब रिजल्ट देखो, अब यहाँ पे काफी लोग ये सोचेंगे कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा, तो गाइस देखो जो नोटिफिकेशन के अराउंड, मतलब नोटिफिकेशन में जो टाइम लिखा हुआ है उसी के अराउंड आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा। ठीक है, यहाँ पे जल्दीबाजी मतलब जल्दीबाजी सोचने में कि जल्दी आ जाता तो अच्छा होता, जो टाइम है उसी के अराउंड आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ तब तक के लिए आप वेट करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं भी होगा तो हो सकता है आपने कुछ कमियां छोड़ दी हैं जो बाकी लोगों ने पूरी करी होंगी या बाकी लोगों ने आपसे ज्यादा हार्ड वर्क किया होगा। ठीक है, और आप नेक्स्ट ईयर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 2026 के लिए भी, और ऐसा नहीं है कि इस साल नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर नहीं हो सकता, या फिर इस एग्जाम में नहीं हुआ तो नेक्स्ट में भी नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। आप कैपेबल इनफ हो, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है तो ये मेहनत आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी जरूर जाती है गाइस। ठीक है, यूज कहीं ना कहीं आपका जरूर होता है ये मेहनत। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप ये कैलकुलेशन, देखो ये तो सिर्फ एक अनुमान है क्योंकि आपका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ये जो नंबर मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, ये कैलकुलेशन आप खुद के मार्क्स के हिसाब से जरूर करिएगा। आपके मेंस में कितने आए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके मेंस में कितने मार्क्स ऊपर आए हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आप अराउंड बता सकते हो। बाकी अभी स्पेकुलेशन करने से कोई यहाँ पे नहीं होने वाला है चीजें कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एवरीवन। एंड यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हो, जो भी स्टूडेंट या फिर जो पहली बार एग्जाम देंगे अब, और तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे arrotab.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो एक बार। ठीक है, आप यहाँ पे बैंकिंग कोर्सेज चूज करोगे
तो बैंकिंग कोर्सेज में आपको ये बैंकिंग महापैक दिख जाएगा। इसके अंदर आपका काफी चीजें हैं। देखो इसके अंदर आपके पास ये जो आपके रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, बिल्कुल प्री से लेकर मेंस लेवल तक के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके कवर कर रखे हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट भी इसके अंदर है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, मिनी मॉक टेस्ट है, आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है। ये सारी ही इंपॉर्टेंट चीजें जितने भी बैंकिंग एग्जाम इन 6 एग्जाम्स के लिए चाहिए, ये सब कुछ आपका इसके अंदर अवेलेबल है। और इसमें डेमो लेक्चर्स में है जो कंप्लीटली फ्री हैं, तो यहाँ पे नो मोर पे जाके आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे और भी काफी डिटेल्स हैं, ये डेमो लेक्चर्स आपके हो गए हैं। ठीक है, इस जो कोर्स है इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही अगर आप आरबीआई के लिए तैयारी करोगे 2026 के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास ये कॉम्बो कोर्स है, तो आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जितना भी बैंकिंग महापैक में यहाँ पे अवेलेबल है वो सारा आपका यहाँ पे भी है। आरबीआई के फेज 1 फेज 2 आपके इसके अंदर कवर्ड है। साथ ही आप यहाँ पे अगेन नो मोर पे जाके और भी सारी डिटेल्स जान सकते हो। ठीक है, तो अभी आपके पास ये वाला जो आपका डिस्काउंट ऑफर है, इस कोड को आप जरूर यूज करिएगा। ओके, चलिए, सो ये सारी चीजें थी। एंड अगेन आई होप गाइज यहाँ पे आप सभी ने, जिसने भी बहुत अच्छे से मेहनत करी है, ऑब्वियसली जिसके ज्यादा मार्क्स है कट ऑफ के, उसके तो ऑब्वियसली ज्यादा ही चांसेस होंगे, और जिनके थोड़ा कम है, जिनको लग रहा है कि हम अभी इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, तो थोड़ा बहुत आपको वेट करना ही पड़ेगा। बट अगेन ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।